11th वीकली टेस्ट 7/1/2025 को होने वाला है। 6/1/25 को होने वाला था लेकिन स्कूल बंद है, जिसके कारण 7/1/2025 को होगा। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्लास 11th इतिहास विषय का आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 12वीं सदी आते आते जापान की असली सत्ता किसके हाथों में आ गई। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शोगुन के हाथों में। दूसरा है मेंजी पूर्ण स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967-68 में। तीसरा क्वेश्चन है नाभिकीय बम कहाँ गिराए गए। तो नाभिकीय बम जो है वो हिरोशिमा पर गिराए गए थे। 1964 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो ओलंपिक खेल जो है वो आपका जापान में हुआ था, तो यहाँ चौथा का बी हो जाएगा जापान। पांचवा है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगत्से। पहला अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच, तो छठा का ए हो जाएगा। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका सन यात सेन को। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1949 में, 49 में। चियांग काई शेक ने चीनी गणतंत्र की स्थापना कहाँ की। तो इसकी स्थापना जो है वो उसने ताइवान में की थी। जो सोन वंश का शासक कहाँ था। तो ये था आपका कोरिया में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है समुराई कौन थे। तो समुराई शब्द का अर्थ है सेवा करने वाला। समुराई जापान के मध्यकालीन सामंती युग के योद्धा जाति के सदस्य थे। मंचू साम्राज्य को कब समाप्त किया गया। तो मंचू साम्राज्य यानी चीन के किंग राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। ताइवान में लोकतंत्र कैसे शुरू हुआ। तो 1987 में मार्शल लॉ हटा लिया गया और ताइवान में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी शुरुआत अस्थायी प्रावधानों के उन्मूलन से हुई और 1996 से पहले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव के साथ इसका समापन हुआ। 2000 तक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी मतलब डीपीपी सत्ता में आ गई और उसने ताइवान की स्वतंत्रता और पहचान की मांग शुरू कर दी। कोरिया में आधुनिकीकरण की शुरुआत कैसे हुई। तो राजा ताएजो के सत्ता में आने से जोसियन राजवंश 1392 से 1910 की शुरुआत हुई और मिंग चीन के एक सहायक राज्य के रूप में कोरिया की स्थिति ने सापेक्ष शांति की अवधि प्रदान की। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कोरिया को आंतरिक राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा और चीन, जापान और पश्चिमी देशों से बाहरी दबाव बढ़ गया। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोरिया ने अपनी सरकार, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे और समाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए आधुनिकीकरण सुधारों की शुरुआत की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की वापसी कैसे हुई। तो आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने आर्थिक चमत्कार करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी की। पहला, अमेरिकी निवेश। तो युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने जापान में निवेश किया और अमेरिकी उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार को फिर से शुरू किया। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। तीसरा है सरकारी हस्तक्षेप। जापानी सरकार ने निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। चौथा है आर्थिक सुधार। तो जापानी सरकार ने आर्थिक संकटों को मैनेज करने के लिए विनियमन और संरक्षणवाद की स्थापना की और बाद में व्यापार विस्तार पर ध्यान दिया। पांचवा है क्षतिपूर्ति। तो जापान ने एशियाई देशों के साथ क्षतिपूर्ति की संधियां हस्ताक्षरित की।
छठा है संयुक्त राष्ट्र में शामिल होना। तो सोवियत संघ के साथ औपचारिक शांति समझौता न होने की वजह से जापान को 1956 के अंत में संयुक्त राष्ट्र में शामिल कर लिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है चीनी गणतंत्र की स्थापना का वर्णन करें। तो चीन गणतंत्र की स्थापना 1 जनवरी 1912 को हुई थी। इसकी स्थापना 1911 की चीनी क्रांति के बाद हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर सुन यात सेन ने किया था। इस क्रांति के जरिए किंग राजवंश के शासक को खत्म किया गया और चीन गणराज्य की स्थापना हुई। चीन गणराज्य की पहली राष्ट्रीय सरकार नानजिंग में स्थापित की गई थी। इसके संविधान में कहा गया था कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासित होगा। तो बच्चों, ये थे क्लास 11 के लिए वीकली टेस्ट के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।